बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वजीर आजम इमरान खान ने जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कर डालो में न सिर्फ शिरकत की बल्कि पहली बार बराह रास्त सवालों के जवाबात देकर नई तारीख रकम भी की। वजीर आजम ने कहा, अवाम सोचते हैं कि असासे डिक्लेयर करके वो टैक्स नेट में आ गए तो उन्हें तंग किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि वो आवाम को यकीन दिलाते हैं कि कोई इदारा लोगों को तंग नहीं करेगा। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि वो इस बात का भी यकीन दिलाते हैं कि अवाम का टैक्स उन्हीं पर खर्च होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम 30 जून से पहले अपने असासों को डिक्लेयर करा लें। 30 जून के बाद मज़ीद वक्त दिया तो लोग समझेंगे मज़ीद स्कीम भी आएगी। वो सबसे अपील कर रहे हैं कि मुल्क के लिए कर डालें, बाद में बेनामी असासों को जब्त करना हमारी मजबूरी होगा। उन्होंने कहा, इस बार हुकूमत के पास सारी मालूमात मौजूद हैं। माजी में ऐसा नहीं था। बेनामी अकाउंट्स के हवाले से भी कवानीन बन चुके हैं। वज़ीर आज़म ने एक सवाल पर कहा कि उनके सारे असासे डिक्लेयर्ड हैं। उन्होंने बैरून मुल्क कमाई की और पैसा पाकिस्तान लेकर आए। मैं आज अपनी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम आपका टैक्स आप पे खर्च करेंगे। हम अपने खर्चे कम कर रहे हैं। कभी गवर्नमेंट से इतने खर्चे कम नहीं किए जो हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस का हमने 30% 35% खर्चा कम कर दिया है। हम अब सारे वज़ीरों ने, हम सब ने 10% अपना जो हमारी तनख्वाहें उस पर कम किया है। पहली दफ़ा ये देखते हुए पाकिस्तानी फ़ौज ने कि हम अपने खर्चे कम कर रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज ने अपना ख़र्चा कम किया। ख़र्चा कम मतलब कि जो उनको जाना डिवैल्यूएशन और महंगाई की वजह से उनको ऊपर जाना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं लिया। तो मैं आपको एक तो ये कहता हूँ कि आपका टैक्स आप पे लगेगा, और दूसरा जो आपने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की कि लोग कहते हैं जी एक तो टैक्स नेट में आ जाए तो हमें फिर इदारे तंग करेंगे, FBR तंग करेगी। दो चीज़ें, एक मैंने अपनी टीम को कहा भी हुआ है कि एक स्पेशल हेल्पलाइन दें कि कोई भी किसी को तंग करे उधर उसको उस पर कॉल करे। दूसरा, मेरे अपना जो पोर्टल है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसमें सारे कोई भी कंप्लेन कर सकता है, उसके अंदर भी हम स्पेशल सेक्शन बना देंगे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कॉल कर सकता है, क्योंकि हम इंशाल्लाह आपको किसी इदारे को तंग आपको नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि ना उनका कोई दोस्त है, ना भाई, ना लॉबिंग, उनके सामने सिर्फ पाकिस्तान है। ना इमरान खान की कोई बिजनेस है, ना वो कोई अपनी फैक्ट्रीज है, ना वो कोई मेरा इस वक्त कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या होता है हमारे मुल्क में कि हमारी जो 30 साल में लीडरशिप आई थी वो ख़ुद बिजनेसेस में थी, उनकी खुद इंटरेस्ट थे, उनकी अपनी फैक्ट्रियां थी, उनके अपने, यानी उनको फ़ायदा होता था कानून चेंज करने से, वो अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते थे। मेरा तो कोई लॉबी नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मुझे किसी दोस्त की परवाह है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त अपने मुल्क का सोच रहा हूँ। अपने मुल्क के लिए जो आप मुझे कन्विंस करेंगे कि ये मुल्क की बेहतरी है, मैं आपके साथ चलूँगा। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू करते हुए मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा कि असासे ज़ाहिर करने के बाद टैक्स किस्तों में भी दिया जा सकता है। एमनेस्टी स्कीम का मकसद हर उस पाकिस्तानी को मौका देना है जो किसी भी वजह से अपने असासे जाहिर नहीं कर सका। इस स्कीम का मकसद ये है कि अपॉर्चुनिटी दी जाए, मौका दिया जाए हर पाकिस्तानी शहरी को, चाहे उसके बेनामी अकाउंट्स हैं और वो उनको वाइट इन कराना चाहता है, या किसी भी वजह से उसने माजी में डिक्लेयर नहीं किया है लेकिन अब डिक्लेयर करना चाह रहा है, तो या अंडर है या किया ही नहीं है, ठीक अच्छा। है। सो इट इज ओपन टू ऑल पाकिस्तानी सिटीजन्स। अगर किसी ने अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर दिया है तो जाहिर बात है अब उसने टैक्स भी देना है जी, जैसा कि आपने बताया कि परसेंटेज बताई आपने, तो फर्ज करें उसके पास कैश नहीं है जी, वो रकम फौरी तौर पे यकमुश्त एक ही दफ़ा अदा नहीं कर सकता, क्या वो किस्तों में रकम अदा कर सकता है? जी, ये किस्तों का निज़ाम भी सहूलियत के लिए पेश किया गया है इसमें ये है किस्तों में कर सकता है जी। तो जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं ना कि हमें वक्त नहीं मिल रहा है, उनके सामने मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इनफैक्ट इसी वजह से किस्तों का निज़ाम भी रखा गया है
ताकि आपको, लेकिन आप डिक्लेरेशन तो कर लें ना। जहाँ तक डिक्लेरेशन का सवाल है जिसमें पैसों का इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं है, तो आप वो करें और उसके बाद आई गेस यू हैव द ऑप्शन। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर का कहना था 1,52,000 ऑफशोर अकाउंट्स का डेटा उनके पास आ चुका है। जो असासे डिक्लेयर करेंगे उनका डेटा महफूज बनाया जाएगा। ऑफशोर अकाउंट्स का डेटा हमारे पास आ गया है। अच्छा। 1,52,000 अकाउंट्स 28 ममालिक और 10 ममालिक से मजीद आ रहे हैं जो पाकिस्तानियों के। 1,52,000 जी ऑफशोर अकाउंट जी 28 मुल्कों में जी उसका डेटा हमारे पास आ चुका है, हम मौसूल कर चुके हैं और 10 ममालिक से मजीद आ रहा है। अब ये सारा डेटा हमारे पास मौजूद है। हम लोगों को जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में थे पहले किसी भी वजह से, ठीक है, अब हम उनको एक आसान रास्ता देना चाहते हैं, ट्रांजिशन करना चाहते हैं कि वो एक आसान स्कीम का फ़ायदा उठाएं। हमने बड़ा वाज़े तौर पे कानून में ये लिख दिया है कि जो भी असासे वो इसमें डिक्लेयर करेंगे लोग, वो किसी भी पाकिस्तान की अदालत में, किसी भी फोरम में उनके ख़िलाफ़ एज अ सबूत इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। अच्छा। इसके अलावा हम एक और एहतियात लेंगे कि विद इन FBR ये डेटा जो है उसको सिक्योर कर लिया जाएगा। यानी ये FBR के जो अफसरान हैं, हमारे चीफ कमिश्नर्स हैं, हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, उन तक ये डेटा जो है किसी भी वक्त, किसी भी टाइम पे मुस्तकबिल में दस्तयाब उनको नहीं किया जाएगा। तो ये मैं मुकम्मल तौर पे लोगों को तसल्ली देना चाहता हूँ कि कानून में बड़ा वाज़े लिख दिया गया है और आपका जो डेटा होएगा, आपकी शनाख्त होएगी, जो आप असासा डिक्लेयर करेंगे, ये इसकी वजह से आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का कहना है कि एहसास ज़ाहिर करने के लिए पहले से टैक्स पेयर होना ज़रूरी नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात पाकिस्तान के लिए कर डालो में गुफ्तगू करते हुए किया। जो ये तो स्कीम एनी एसेट इन पाकिस्तान, कोई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उसके जब वो डिक्लेयर करेगा उसके बाद उसको टैक्स फाइल बनना ज़रूरी है। अच्छा। जब उससे पहले वो कोई एसेट डिक्लेयर करेगा उसको टैक्स। जिन लोगों ने अपने मुलाजमीन या रिश्तेदारों या दोस्तों के नाम पे एसेट्स रखे हुए हैं, जी, वो अगर अब रजा कराना तौर पे आप पर ट्रस्ट करके जी अपने आप को ओपन करते हैं, सब कुछ डिक्लेयर कर देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं होगी? जिस तरह हमारे साहब ने बताया कि उसके कार्रवाई नहीं होगी, उसको हमने इस दफ़ा फाइनेंस बिल के अंदर नहीं, मैंने एक्सप्लेन किया है। हाँ। कि अगर किसी ने अपने मुलाजिम के नाम पे रखा तो बेनामी हुआ ना सर। हाँ, बेनामी है, तो बेनामी को भी मैं अपने नाम पे डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, बेनामी तो को उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा। और जिस तरह हमारे साहब ने कहा, इसको फाइनेंस बिल जो 2019 का है उसमें हमने प्रोविजन डाली है, 2 प्रोविजन डाली हैं। एक तो ये कि वो उसकी जो है उसको कोई उसके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं होगी अदर देन जो इसमें लिखा है, इसके अलावा की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद उसकी कॉन्फिडेंस को मेंटेन किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में बजट पास कराने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। 1 जुलाई से घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में 1 से 190% तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस की कीमतों में इजाफे की समरी तैयार कर ली है। माहाना 50 मकब मीटर तक इस्तेमाल गैस कीमत में 52% तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक माहाना 50 मकब मीटर गैस इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट नेट 63 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। माहाना 100 मकब मीटर इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट गैस 190.55% तक महंगी करने की तजवीज़ दी गई है। माहाना 100 मकब मीटर इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट 242 रुपये महंगी करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि माहाना 200 मकब मीटर गैस इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट गैस 109 रुपये 46% महंगी करने की तजवीज़ दी गई है। माहाना 200 मकब मीटर गैस इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट गैस 289 रुपये फ़ी यूनिट महंगी करने की तजवीज़ है और माहाना 300 मकब मीटर गैस इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट गैस 168.36% महंगी करने की तजवीज़ है, जबकि माहाना 300 मकब मीटर गैस इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट गैस 463 रुपये महंगी करने की तजवीज़ दी गई है और 400 मकब मीटर गैस इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट गैस 41.92% महंगी करने की तजवीज़ दी गई है और माहाना 400 मकब मीटर गैस इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट गैस 327 रुपये महंगी करने की तजवीज़ है और 400 मकब मीटर से ज़ायद गैस इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट 1% महंगी करने की तजवीज़ दी गई है।
ज़राए का ये भी कहना है कि माहाना मकब मीटर से ज़ायद इस्तेमाल पर फी यूनिट गैस 16 रुपये महंगी होगी और ज़राए गैस कीमतों की समरी मंजूरी के लिए ECC के इजलास में पेश की जाएगी। और ज़राए का ये भी बताना है कि 50 मकब मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वालों का बिल 137 रुपये बढ़ने का इम्कान भी है। फाइनेंस बिल के पास होने के बाद FBR को घरों पर छापे मारने का इख्तियार मिल जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किए जाने वाले फाइनेंस बिल के मतन के मुताबिक इनकम टैक्स कमिश्नर गैर जाहिर शुदा सोने और गैर मुल्की करेंसी की बरामदगी के लिए छापे मार सकेंगे। छापों में बरामद शुदा सोना और गैर मुल्की करेंसी जब्त कर ली जाएगी। ताहम वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर ने यकीन दहानी करवाई है कि बिल से घरों से बरामदगी के लिए FBR के छापे मारने के इख्तियार की शेख खत्म कर दी जाएगी। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बजट पर अपोजिशन को एतमाद मिले, बाद में मीसाक मईशत पर भी बात हो सकती है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पार्टी में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा। इस हवाले से कोई इख्तिलाफ नहीं है। पहले तो ये होना चाहिए कि बजट के ऊपर कोई एक कंसेंसस होना चाहिए और आवाम के जो मफादात हैं या आवाम की जो उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको मद्देनज़र रख के हमें बजट में जो है तरामीम करनी चाहिए। अभी भी तरामीम मूव की जा सकती हैं, 2-3 दिन 4 दिन बजट डिले भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर इसके ऊपर हमारी को पेशरफ्त होती है तो उसके ऊपर मिसाक मईशत भी जो है बाद में एक नेशनल लेवल का तमाम अपोजिशन पार्टीज़ और हुकूमती पार्टी जो है वो कर सकती है। मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द वे हैड, जो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मगर वो ठीक है, मगर ख्वाजा साहब आपने मरीम नवाज और शहबाज शरीफ में इख्तिलाफात का जवाब नहीं दिया। क्या दुरुस्त है कि पार्टी में रस्साकशी शुरू हो गई है कि पार्टी आगे मरीम नवाज ने लेकर चलनी है या शहबाज शरीफ साहब ने लेकर चलनी है? किसका बयानिया चलेगा? मैं इसका भी जवाब आपको देखें हमारी पार्टी में अप्रोच के जो नस्बुलैन है या जो हमारा बयानिया है वो तो नवाज शरीफ का है, उसमें तो किसी किस्म का रत्ती भर भी शक नहीं है। नवाज शरीफ का जो बयानिया है मैंने कल भी कहा है कि वो हमारे, लेकिन एक बात के ऊपर हर जो आरा रखने वाला जो हमारी पार्टी में है उसकी कंप्लीट कंसेंसस है कि बयानिया नवाज शरीफ का है और वो नवाज शरीफ का ही बयानिया चलेगा इंशाअल्लाह ताला। सेनेट ने बजट सिफारिशात मंजूर करके कौमी असम्बली को भिजवा दी हैं। कम अज कम माहाना उजरत 18,600 रुपये करने और सूद के खात्मे की सिफारिशात भी शामिल हैं। ग्रेड 16 तक मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाए, पेंशन 15% बढ़ाई जाए। ग्रेड 17 और ऊपर के मुलाजिमीन को तनख्वाहों में 10% एडहॉक रिलीफ दिया जाए। कम अज कम माहाना उजरत 18,600 रुपए मुकर्रर की जाए। इनकम टैक्स छूट सालाना 6 लाख की बजाय 10 लाख रुपए तक आमदन पर दी जाए। ग्रेड 16 तक सरकारी मुलाजिमीन को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। चीनी की कीमतों में इजाफे की बजाय कमी के इकदाम किए जाए। सेनेट ने विफाकी बजट के लिए तजावीज़ मंजूर कर ली जो कौमी असेंबली को सिफारिशात के तौर पर भिजवा दी गई हैं। सिफारिशात में कहा गया है कि NCHT टीचर्स की तनख्वाहें 17,500 रुपए मुकर्रर की जाएं। HEC का बजट 70 अरब रुपए किया जाए। प्रीपेड मोबाइल सारिफीन पर एडवांस टैक्स खत्म किया जाए। सूद का जल्द अज जल्द खात्मा किया जाए। सेहत के बजट पर कटौती ना की जाए। तालीम के बजट में इजाफा किया जाए। आर्मी अफसरान को तनख्वाहों में सालाना इजाफे से महरूम ना किया जाए। 1000 cc गाड़ी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म की जाए। डॉलर की कीमत 150 रुपए पर मुंजमद कर दी जाए। सेनेट ने तजवीज़ किया है कि FBR की जानिब से आम शहरियों का डेटा वेबसाइट पर ना डाला जाए। IMF और कर्जों से मुतालिक दीगर मुआहदे पार्लियामेंट में पेश किए जाएं। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि MMA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तारीख 26 जून से तब्दील करने की अपोजिशन जमातों की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और ANP ने बजट पर कटौती की तहरीक के बायस APC को किसी और तारीख को मुनक़िद करने की तजवीज़ दी थी। ज़राए ने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि जब अपोजिशन इस बजट को तस्लीम ही नहीं करती तो उसके लिए APC की तारीख तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है।
जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अरशद वहीद चौधरी के ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िदा अपोजिशन जमातों के इजलास में तजवीज़ किया गया कि 26 जून को बजट पर कटौती की तहरीक पेश होना है, इसलिए उस दिन तलब की गई APC की तारीख तब्दील कर देनी चाहिए। ज़राए ने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान के इसरार के बाद अब अपोजिशन जमातों की APC शेड्यूल के मुताबिक 26 जून को ही मुनक्किद होगी। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। कबायली ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ DG खान, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, डेरा इस्माइल खान, मालाकंड, हज़ारा, योब, सिब्बी डिवीजन, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम जोब, सिब्बी, कल्लात, बहावलपुर डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मौसम का लुत्फ उठाने पाक चीन सरहद पर वाक़े खुंजराब पास पर बड़ी तादाद में सयाह पहुंच गए हैं। तफसीलात बताएंगे अली अहमद। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतह समंदर से 16,000 फीट की बुलंदी पर खुंजराब पास पाक चीन बॉर्डर पर, और यहाँ इस वक्त बर्फबारी हो रही है और यहाँ पर सयाह आए हैं इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ उठाने के लिए। मुल्क भर से सयाह यहाँ का रुख कर रहे हैं। ख़ासकर इस साल मुशाहिदे में आया है कि कराची से बहुत सारे सयाह यहाँ आए हैं और वो अपने पर्सनल गाड़ियाँ लेकर यहाँ आते हैं और इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ उठाते हैं। शिकारपुर से खबर शामिल करते हैं, जिसकी तहसील खानपुर इंडस हाईवे नमलाड़े के मुकाम पर मुसाफिर कोच और कार में टक्कर हुई। कार में सवार 3 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 15 से ज़ायद अफराद इस हादसे में ज़ख्मी भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के नतीजे में कार में सवार 3 खवातीन समेत 6 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि हादसे में 15 से ज़ायद कोच मुसाफिर ज़ख्मी भी हो गए हैं। हादसे के बाद इलाके के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लाशों और ज़ख्मियों को ताल्लुका अस्पताल खानपुर और सिविल अस्पताल शिकारपुर मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच पंजाब से कराची और कार कराची से कश्मीर जा रही थी। हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक कश्मीर से है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलने के बाद लंदन से बर्मिंघम पहुंच गई। कौमी टीम आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बजरिया बस 2.5 घंटे का सफर तय करके बर्मिंघम पहुंचे, लेकिन उनके साथ फास्ट बॉलर वहाब रियाज शामिल नहीं थे, जो अपनी अहलिया के साथ ट्रेन पर बर्मिंघम आए। ग्रीन शर्ट्स बुध को वर्ल्ड कप के अहम मैच में इवेंट की अब तक की नाकाबिल शिकस्त टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेंगे, जिसके लिए वो आज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप कैसे हैं? Assalamu alaikum, I'm Huma Amirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.